8. किसी की मुस्कान कभी कभी किस हद तक आपको परेशान कर सकती है, ये मेरे इस केस ने मुझे बताया। मेरा एक दोस्त जो कि पैरानॉर्मल के बारे में काफी कुछ जानता था, मेरे से कई सारे डिस्कशन उसके होते रहते थे। एक दिन मुझे पता चलता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। जब उसके घर में जाकर पता करता हूँ तो बगल वाले ही एक अंकल बताते हैं कि उसके ही घर में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन उसकी मौत बड़ी अजीब थी। उसका शरीर तो मर गया था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी हंस रहा था। वो बताते हैं कि जब उसे जलाया भी गया तो जलने के बाद भी ऐसा लगने लगा कि वो हंस रहा है। जिस इंसान से उन्होंने अस्थियां ली उसकी, वो इंसान भी हंसते हुए उन अस्थियों को दे रहा था। अंकल ने बताया कि बहुत सारी दुर्घटनाएं होने लगी। वो बताते हैं कि इसकी मौत के बाद उनकी खुद की बीवी करीबन कुछ दिनों में मर गई थी। जब मैंने उनसे इस राज के बारे में पूछा तो वो बिल्कुल चुप हो गए, ऐसे जैसे किसी ने उन्हें रोक लिया हो ये चीज बताने से। अब मैंने अपने गुरु भाई से पूछा कि क्या कभी कोई ऐसी एंटिटी होती है, ऐसी आत्मा होती है जो अपनी मुस्कुराहट से किसी को मार दे। जब मैंने अपने गुरु भाई से पूछा तो मैंने सोचा कि एक बार मैं शमशान में जाकर भी ध्यान कर लूं। मैंने शमशान में जाकर जब ध्यान करा तो मेरे सामने उस शमशान की सारी स्पिरिट्स आ गईं। आमतौर पर उन स्पिरिट्स के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं होता है, लेकिन ये सारी आत्माएं हंस रही थी। और साइड में मेरा दोस्त बैठा हंस रहा था, ऐसे जैसे वो इन सारी आत्माओं को अपनी मुस्कान के जरिए कंट्रोल कर रहा हो। मुझे लगा हो ना हो मुझे इसके बारे में पता करना ही है। मुझे एक इंसान के बारे में पता चलता है जो कोलकाता से बिलोंग करता है और वो एक अघोर साधक है, लेकिन उसके पास मोहिनी विद्या है। तो मैं सीधा उस इंसान के पास चला जाता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि मोहिनी विद्या को करने वाले लोगों के अंदर रूपांतरण की कला होती है। वो अपने शरीर के हाव भाव ऐसे बदल सकते हैं कि शायद आपको लगे कि उनका पूरा चेहरा ही बदल गया है। मैं जब उस इंसान के घर के बाहर पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि वो उस गांव के इंसान को चावल के सिर्फ एक दाने को अपने पैर के नीचे दबाकर सब कुछ ठीक कर दे रहा था। लोगों का उसमें अटूट विश्वास देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और उसके बाद एक आवाज मेरे कानों में आती है। और जैसे ही मैं ये आवाज सुनता हूं, मैं उस तरफ नजर घुमाता हूं तो मैं देखता हूं कि एक साधक जो कि पूरी तरीके से लाल कलर के वस्त्र धारण करे हुए है और उसके गले में एक मसान माला, जिस तरह की मसान माला मैंने शायद पहले कभी नहीं देखी किसी भी अघोर साधक के, वो वहां पर खड़ा था। लेकिन द मोमेंट वो वहां पर खड़ा हुआ, अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास कई सारे लोग स्माइल करके खड़े हो गए हैं। कई सारी आत्माएं हैं जो मेरे दिल पर हाथ रखी हैं और मेरे आसपास कई चेहरे हैं जो एक साथ हंसे जा रहे हैं। मेरे दिल में और तेज दर्द उठने लगा कि इतनी देर में वो इंसान राजेश दौड़कर मेरे पास आता है और मेरे दिल पर हाथ रख के अघोर मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि अघोर मंत्र साधकों के लिए एक ऐसा रामबाण होता है कि अगर किसी दूसरे साधक ने अघोर मंत्र किसी और साधक के ऊपर, जिसको कोई दिक्कत है, उसके ऊपर पढ़कर बोल दिया तो उसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, वो सब ठीक हो जाएंगी। जैसे ही वो मेरे दिल पर हाथ रखकर बोलते हैं, अचानक से मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाता हूं। लेकिन अब एक और चीज देखता हूं मैं, जितने भी लोग आए थे वो सब बैठे तो वहीं पर थे, लेकिन एक साथ सबने अपना मुंह घुमाया और मेरे और राजेश जी की तरफ देखकर वही मुस्कान से हंसने लगे जो मेरे उस मरे हुए दोस्त की मुस्कान थी। ये स्माइल मैं कभी नहीं भूल सकता। अपने पूरे जीवन में इससे ज्यादा क्रीपी स्माइल मैंने आज तक नहीं देखी थी। राजेश जी मुझसे कहते हैं, सर्व आकाश गंगाओं में आज भी ऐसे कई भाव हैं जो डाकनियों और शाकनियों से भी अनभिज्ञ हैं। बोलो, तुम क्या भाव चाहते हो? मैं देखता हूं कि राजेश जी उन आत्माओं की तरफ, यानी कि उस पोजेस स्माइल की तरफ देखकर ये सारी बातें कह रहे थे। मैंने पूछा, राजेश जी ये जवाब मैं लेने आया हूं, आप उनको कैसे बता रहे हैं? उन्होंने मुझे अचानक से चुप रहने को बोला और बोला कि बस देखते रहो। इतनी देर में एक इंसान उठकर आता है
उसके हाथ में कुछ तो होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं दिखता है। वो इंसान आकर अपने फेस को पूरी तरीके से टिल्ट कर देता है, ऐसे जैसे वो कुछ जानना चाह रहा हो या फिर कुछ ऐसा उसके सामने बोल दिया हो जो उसने पहले कभी ना सुना हो। मैंने टोकते हुए जैसे ही कहा कि क्या हुआ, उतनी ही देर में सामने खड़े उस इंसान ने, जिसके चेहरे पर वो पोजेस स्माइल थी, उसने अपना गला चाकू से काट दिया। मेरी आंखों के सामने उसके गले से खून रिसता हुआ जमीन पर गिर रहा था और अचानक से वो उसी स्माइल को लिए जमीन में गिर गया। वो मर तो गया था लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही भाव थे। उसके मरने से किसी भी इंसान को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। वो सब उसी हंसी के जरिए हमें देखे जा रहे थे और राजेश जी ये सब देखकर केवल मुस्कुरा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि इस सच से मुझे भी अवगत कराइए कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या ये मोहिनी विद्या का कोई पार्ट है या मेरा तो दोस्त इसी स्माइल से जुड़कर मर गया था, तो आखिर ये हो क्या रहा है। राजेश जी ने अपने ही घर से एक आईना मंगवाया। मुझे लगा कि शायद ये शीशे की दुनिया है जहां पर एक आत्मा कैद है, उससे कुछ करना चाहते हूं। वो छोटा सा आईना था। उन्होंने मुझे कहा कि ये आईना लीजिए और देखिए अपने आप को। उन्होंने बोला कि उस आईने में मैं देखूं। मैं उस आईने में कंटिन्यू देखता रहता हूं तो धीरे धीरे क्या होता है कि मेरी शक्ल बदलने लगती है। आमतौर पर ऐसा दर्पण त्राटक में होता है, लेकिन इस समय पर मैं दर्पण त्राटक को पूरी तरीके से सिद्ध कर चुका था, तो ऐसा होना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। मैं उस दर्पण के आयाम में जा ही नहीं पा रहा था जो दर्पण उन्होंने मुझे ला कर दिया था। मैं धीरे धीरे देखता हूं कि मेरी शक्ल पूरी तरीके से बदल गई है और मेरे चेहरे के ठीक पीछे एक और बड़ा चेहरा है जो मुस्कुरा रहा है। उसके पूरे शरीर पर अजीब से दाने हैं और शायद वो मेरे कंधे पर बैठा हुआ है। राजेश जी ने मुझसे कहा, अगर हमें इसका कारण जानना है तो हमें शमशान मोहिनी क्रिया करनी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा कि इसका कारण क्या है। पर यह क्रिया बहुत खतरनाक है। क्या तुम तैयार हो इसे करने के लिए? जान भी जा सकती है। क्या दांव पर लगाओगे अपनी जान को? मैंने ये बात सुनी और मैंने राजेश जी को यह आश्वस्त किया कि मुझे किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं इससे पहले करीबन 500 से ज्यादा केसेस सॉल्व कर चुका था। उन्हें मैंने जब ये बात बताई तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। राजेश जी और मैं काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। मैंने उनके घर में खाना खाया, उनके सामने आते हुए सारे लोगों को देखा और रात में हमें उस शमशान की क्रिया को करना था। मैंने मोहिनी विद्या के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन कभी भी शमशान मोहिनी क्रिया के बारे में नहीं सुना। आखिर ये क्या क्रिया है? मैंने उन राजेश जी से पूछा कि अब तो आप मेरे गुरु भाई जैसे हैं, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि शमशान मोहिनी क्रिया मोहिनी विद्या से या फिर डाकिनी मोहिनी विद्या से कितनी ज्यादा भिन्न है? जो लिसनर्स हैं, मैं उनकी क्लैरिटी के लिए बता दूं कि डाकिनी मोहिनी विद्या एक ऐसी विद्या होती है जिनको वो औरतें करती हैं जो तंत्र में बहुत ज्यादा पारंगत होती हैं। एक समय के बाद वो अपने चेहरे को इस कदर बदल लेती हैं कि वो आपके परिजन का भी चेहरा धारण कर सकती हैं जब उनकी मर्जी चाहे तब। ये सारी की सारी जितनी भी क्रियाओं की बात हो रही है, ये सारी क्रियाएं सिर्फ और सिर्फ चेहरे के बदलने से ही जुड़ी हुई हैं। क्योंकि मुझे भाव के बारे में पता करना था, इस वजह से शायद राजेश जी के पास जो सिद्धि थी, उन्होंने उस सिद्धि को एक अलग तरीके से कन्वर्ट करके मुझे बताया कि शमशान मोहिनी क्रिया से शायद मैं इन सब बातों को जान पाऊं। मैं और राजेश जी हम दोनों शमशान घाट जाते हैं और वहां पर राजेश जी करीबन 7 आईने अपने साथ लेकर जाते हैं। मंत्रोच्चारण शुरू होता है तो अचानक से मैं क्या देखता हूं कि मेरे पास करीबन 100 से 150 आत्माएं खड़ी हुई हैं उसी शमशान में। मुझे लगा कि शायद ये शमशान की आत्माएं ही होंगी, पर शमशान की आत्माएं सामने आकर बैठ जाती हैं, ऐसे जैसे वो राजेश जी से कुछ कहना चाह रही हों। और वो सब मिलकर राजेश जी से कहती हैं कि क्या आज्ञा है स्वामी। यहां पर मेरी हालत खराब हो जाती है देखकर कि इतनी सारी आत्माएं किसी आम इंसान के अधीन कैसे हो सकती हैं। मैं देखता हूं कि मेरे पास अचानक से तभी उन अंकल का फोन आता है जो अंकल मुझे
मेरे दोस्त के घर के बगल में मिले थे। वो अंकल मुझसे कहते हैं कि बेटा तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा दोस्त वापस आ गया है और वो घर में अजीब सी हरकतें कर रहा है। मैं जैसे ही इस पर कोई रिएक्ट करता, राजेश जी ने तुरंत मुझे रोकते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, वो सिद्धि तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रही है। मैंने राजेश जी को बोला कि धोखा? पर धोखा कैसे हो सकता है? सिद्धि तो यहां पर कोई मौजूद ही नहीं है ना। ये एक आत्मा, ऐसी आत्मा है जो शायद अपने भाव के जरिए पोजेस कर रही है किसी को। तो यहां पर सिद्धियों के होने का क्या औचित्य है? राजेश जी ने मुझसे जो कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। राजेश जी कहते हैं, तुम्हारा दोस्त मरा नहीं है, मारा गया है, और उसे मारने वाला कोई और नहीं, उसके घर के बगल में रहने वाला वही शख्स है जो तुम्हें इस समय कॉल कर रहा है। अब मेरी हालत खराब हो गई कि उसने मुझे ये क्यों बोला कि मेरा दोस्त उसके घर में है, और ये उसकी करीबन कम से कम 6 से 7 कॉल आ गई और मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया कि मैं राजेश जी के ऊपर भरोसा करूं या फिर उस बूढ़े इंसान के ऊपर भरोसा करूं जो कि मुझे शायद उसकी मौत के बारे में बता रहा था। राजेश जी ने मुझे जो बताया वो सुनकर मेरा दिल दहल गया। राजेश जी ने मुझे बताया, तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा इंसान था। जब उसे कोई तरीका नहीं मिला सबको खुश रखने का, तो उसने अपने घर के बगल वाले उस शख्स से बात करी, क्योंकि वो एक कापालिक है, और उसने अघोर मोहिनी विद्या एक आम इंसान तुम्हारे दोस्त को सिखा दी, जो कि अघोर पद्धति के सख्त खिलाफ है, और उसका परिणाम वही हुआ, उस अघोर कापालिक के साथी की मौत, और अब तुम्हारी मौत। अब मुझे सारी की सारी चीजें समझ में आने लगी। राजेश जी ने मुझे बताया कि उनका फोन काटो, और उनके घर के बगल में वो लोग जो रह रहे थे वो एक अघोर कपालिक थे, जो कि शायद भेष बदल कर रह रहे थे। कई सारे ऐसे कपालिक होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए इंसान का वेश धर लेते हैं और वो इंसानों को गलत विद्याएं सिखाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि इंसान की आत्मा उस अघोर कपालिक के कब्जे में आ जाती है और वो इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है। इसके बाद मैं सब कुछ समझ गया था। मैंने राजेश जी से पूछा कि मेरी मौत भी होने वाली है क्या? तो उन्होंने कहा कि अपनी सारी मालाएं निकाल लो और उसे अपने सामने रखो, उसके सामने गुरु मंत्रों का उच्चारण करो और सामने बह रही उस नदी में एक स्नान कराओ। तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे, लेकिन दोबारा कभी भी अपने दोस्त का चेहरा मत याद करना। अब ये मैं कैसे करता? चेहरा तो याद इंसान का हो ही जाता है ना। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं कि मैं उसे किसी तरीके से रोक लूं। उस वक्त मैंने एक बहुत बड़े जादू का अनुभव किया। राजेश जी मेरे साथ आते हैं। जैसे ही मैं उस नदी में डुबकी लगाता हूं, राजेश जी अघोर मंत्रों का उच्चारण करके अपने एक अंगूठे को मेरे माथे के बीचों बीच में रखते हैं। 10 मिनट के बाद मेरे सामने सब कुछ शांत हो जाता है। मेरे गुरु की झलक भी मुझे हल्की सी दिखती है, और उसके बाद मैं राजेश जी से कहता हूं कि क्या हुआ? तो राजेश जी मुझसे मुस्कुरा कर कहते हैं, जरा याद करो उस मुस्कान को जो तुम्हारे दोस्त की थी। अब जरा कोशिश करो याद करने की, उसी मुस्कान को जो तुम्हारे दोस्त के चेहरे पर थी। मैंने उस मुस्कान को याद करने की कोशिश करी, पर ये क्या, मेरे दिमाग में उसकी मुस्कान क्यों नहीं आ रही थी? वो बस हंसते रहे। उन्होंने मुझे उसका रीजन भी नहीं बताया। मैं आज भी अपने दोस्त का वो चेहरा भूल चुका हूं, उसकी वो स्माइल तक भूल चुका हूं। पर उस दिन मुझे ये ज्ञात हुआ कि कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं या फिर कुछ ऐसी सिद्धियां बिगड़ जाती हैं कि बिगड़ने के बाद के परिणाम शायद किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को भी समझ में ना आए। जैसे कि मेरे दोस्त की मुस्कान एक अलग ही तरह की सिद्धि